हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं गरिमा और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल गरिमा की किस्से एंड कहानियों में। दोस्तों, कभी कभी हम कुछ ऐसे कुछ ऐसी रास्ते अपने करियर में ले लेते हैं लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, जो हमारी स्ट्रेंथ नहीं होती है। हम सोसाइटी की भीड़ चाल में ही चल देते हैं, जिस ओर सारे लोग जा रहे होते हैं उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो किस्सा है मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त का। उसने 12th कंप्लीट करने के बाद ही, जैसे कि सारे फ्रेंड्स उसे कर रहे थे, उसने भी सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और बट 3-4 अटैम्प्ट के बाद भी उसके सीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाता था। उसने सोचा कि क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो साइड बाय साइड मैं ग्रेजुएशन भी करती चलूँ। उसने जो है अपने सीए की एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन भी स्टार्ट कर दी। उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई बट उसका सीए नहीं निकल पाया। देन उसने डिसाइड किया कि अब क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो मैं कंपटीशन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ, कंपटीशन का एग्ज़ाम देती हूँ, जैसे कि बैंक हो गया, आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसने घर पर ही अपनी कंपटीशन की बुक्स से कंपटीशन की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और एक कोचिंग ज्वाइन कर ली। बट दोस्तों, उसका कई महीने बीत गए बट उसका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा था। जो है आसपास के लोगों ने देखा ये चीज़ें तो उन्होंने बोलने लगे कि ये नहीं कर पाएगी, इसका एंट्रेंस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा किसी भी चीज़ का, तो इसे कुछ आगे अपना पीजी वगैरह करना चाहिए, ये कंपटीशन वगैरह की प्रिपरेशन करना बंद कर देना चाहिए। बट जो है क्योंकि उसको कर रहा था ये चीज़ें, तो उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट कर रहे थे कि तुम करो और तुम आगे बढ़ोगी, तुम्हारा कोई ना कोई एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसने जो है अपने कंपटीशन की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है जारी रखी, करती रही वो, बट उसका कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। देन उसके आसपास के फ्रेंड्स ने और नेबर्स ने और उसके रिलेटिव्स ने भी बोलना शुरू कर दिया कि अब तो बहुत टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी, अगर इसका होना होता तो इसका हो चुका होता, बट अभी तक नहीं हो पाया, तो अब क्या होगा इसका। अब इसे अपना कुछ पाथ चेंज करना चाहिए या फिर इसकी अब शादी कर देनी चाहिए, इसकी एज भी काफ़ी हो गई है। ये सारी बातें जो थी अब उनकी पेरेंट्स को भी धीरे धीरे अफेक्ट करने लगी थी और उनके पेरेंट्स ने भी बोलना शुरू कर दिया कि अब तुम्हें जो है अपना पाथ चेंज करना चाहिए या फिर हम दूसरी तरफ तुम्हारी शादी की तैयारियां स्टार्ट कर दें। ये सारी चीज़ें सुन सुन के वो एक तरीके से डिप्रेशन में चली गई और उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। ना तो वो किसी से बातें करती थी, ना कुछ खाती पीती थी ढंग से, दिन भर रोती रहती थी और प्रिपरेशन तो बहुत दूर की बात हो गई थी। दोस्तों, ऐसे ही 1 से 1.5 साल बीत गए। 1 से 1.5 साल बाद उसकी एक बहुत ही अच्छी क्लोज़ कज़िन थी, वो घर आई सबसे मिलने के लिए। उसने जब इस तरीके की उसकी हालत देखी तो उसने अपने अंकल आंटी से बोला कि आप इसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिप्रेशन में है। तो उसकी बात सुन के उसके पेरेंट्स ने भी इस चीज़ को समझा और उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए। 3 से 4 सेशन के बाद जो है धीरे धीरे वो डिप्रेशन से बाहर आने लगी। धीरे धीरे उसने मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया, उसका मेडिकेशन चलने लगा, उसने योगा वगैरह भी स्टार्ट कर दिया और मेडिटेशन भी करने लगी वो। वो डिप्रेशन से जैसे से बाहर आने लगी तो डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया कि क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो पढ़ाई में, तुम्हें एक करियर काउंसलर की ज़रूरत है जो तुम्हें गाइड कर सके कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और तुम्हें किस तरफ जाना चाहिए। तो उसने और उसके पेरेंट्स ने ये बात को समझा और उन्हें ये बात अच्छी लगी। वो करियर काउंसलर के पास गए, वहाँ पे उसने करियर काउंसलर को अपनी चीज़ें बताई तो करियर काउंसलर ने उससे सजेस्ट किया, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे तरीके से बोल लेती हो, तुम लोगों को बहुत इम्प्रेस कर लेती हो, तुम्हें प्रोडक्ट्स की भी नॉलेज है, तुम्हें एमबीए करना चाहिए इन मार्केटिंग। उसने ये बात समझी और उसने देन एमबीए ज्वाइन किया। उन्होंने मार्केटिंग में एमबीए किया और आज दोस्तों वो बहुत ही अच्छी कंपनी में मार्केटिंग और सेल्स की हेड है। दोस्तों, कभी कभी हम गलत गाइडेंस की वजह से या लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से गलत पाथ ले लेते हैं, जो कि
हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से सही दिशा में लेना चाहिए। अगर हमें अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो हम सही पाथ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। कैसी लगी आपको मेरा ये किस्सा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई किस्सा हो तो आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।